नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो बिहार में अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है और ताज़ा मामला जहां पर मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। बता दें कि जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। बता दें कि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो बिहार में अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए उठने लगे हैं चूंकि उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बिहार में कुछ लंबे समय से लगातार अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पूरे हत्याकांड में जांच पड़ताल के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। बता दें कि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की गोली मारकर भी हत्या कर दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा दावे किए जाते हैं कि एनडीए की सरकार है और बिहार में बाहर है, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे मामले और अब मशहूर उद्योगपति की गोली मारकर हत्या। बिल्कुल प्रीति, देखिए सही कहा आपने कि बिहार में जो है वो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन जो तस्वीरें आज नजर आई हैं खासतौर पर बिहार के चर्चित और सबसे बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये हत्या उस जगह पे की गई है जो बिहार का और खासतौर पर राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाका है। महज 100 मीटर की दूरी पर रिजर्व बैंक है, 50 मीटर की दूरी पर 2 बड़े 5 सितारे होटल्स हैं, सामने गांधी मैदान है और वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है जहाँ पर 2 बाइक सवार व्यक्ति पहुँचता है और जब गोपाल खेमका अपने घर के गेट के पास पहुंचते हैं और तभी उसमें से एक व्यक्ति जो है गोपाल खेमका के शीशे को, गाड़ी के शीशे को नॉक करता है। जब गोपाल खेमका शीशा खोलते हैं तो सामने से गोली चला दी जाती है और जो गोली है उनके सर पे लगती है, जिसके बाद उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल ज़रूर बिहार पुलिस पर खड़ा हुआ है कि इस तरीके की घटना होने के 2 घंटे बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और फिर कार्रवाई की जाती है। अगर इस तरीके की स्थिति बिहार में हो और ख़ासतौर पर राजधानी पटना में हो तो तमाम जगहों की क्या स्थिति होगी ये सभी लोग आकलन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या 2018 में ज़मीनी विवाद को लेकर की गई थी। उसके बाद आज इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि बाद में पुलिस ज़रूर एक्शन में आई है। डीजीपी के कहने के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। पटना सेंट्रल एसपी तमाम चीज़ों को देख रही है। सेंट्रल एसपी दीक्षा ने साफ कहा है कि एसआईटी का गठन हो गया और जल्द से जल्द लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बीच ऐसा जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि गोपाल खेमका की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जो उनके छोटे बेटे चला रहे थे, उसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे। आगे गोपाल खेमका खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और जब अपने गेट पर पहुंचे और उन्होंने हॉर्न दिया गार्ड को बुलाने के लिए देर रात, तभी पीछे से एक बाइक सवार व्यक्ति पहुंचता है और सीधा गोली गोपाल खेमका के सर पे मारता है। हालांकि इस घटना के बाद जब गोली लगने के बाद जब अपराधी भागता है तो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उस दौरान गोली जो है उनके सर में जा चुकी होती है और रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल निशान ज़रूर खड़ा हो रहा है कि बिहार में किस तरीके का सुशासन है जब इतने बड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद अब तक कोई सुराग जो है वो नहीं मिला। बिल्कुल, चूंकि देखिए बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर दावे जरूर सरकार करती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए उनके सभी दावे फेल हो रहे हैं। एक तरफ जहां शहर के लोग परेशान हैं तो उनका खुद का परिवार भी इस दंश को साल 2018 में झेल चुका है जब उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। राजधानी पटना जहां पर चौकसी पुलिस की जाहिर सी बात है वहां पर होती है। गांधी मैदान का इलाका जहां अक्सर पुलिस की टीम पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है, कई गाड़ियां वहां पूरी रात भर फर्राटा मारती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसे पॉश इलाके में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं एक बार सरकार को सोचने पर मजबूर जरूर करती है। उत्कर्ष, बिल्कुल प्रीति,
सही कहा आपने कि अपराधी जो हैं वो अब सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लगातार इस तरीके की घटना, पहले प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोली चलाई जाती है, उसके बाद बिहार के मशहूर उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हैं जो बिहार में हो रही हैं, लेकिन अब तक सरकार सजग नहीं है और खासतौर पर पुलिस प्रशासन। देर रात तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग जरूर की जाती है, लेकिन अब तक किसी का सुराग नहीं मिल पाया। सीसीटीवी फुटेज जरूर निकाले गए हैं, अब उससे अपराधी को खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटना के 12 घंटा बीत चुका है अब तक, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई जो अब तक नहीं हुई है। केवल एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि बिहार पुलिस किस तरीके से कार्य कर रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। कई बार मंत्रियों के घर में चोरी होती है, तो कई बार प्रतिपक्ष के नेता के घर के बाहर गोली चलाई जाती है, और अब तो दिन दहाड़े कह सकते हैं पटना के बोरी रोड में गोली चलाई गई और बीती रात उद्योगपति को गोली मारकर जो अपराधी हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी अब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। तो जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं, आज उन पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।